हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं अरविंद सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों आपको 3 सीरीज पढ़ा चुका हूं पंचायती राज्य की, ठीक है। उसमें से मैंने आपको क्या है पहले में उसका परिचय करवाया था, दूसरे में उसका क्या है संवैधानिक विकास पढ़ाया था, और तीसरे में लेके आया हूं क्या है समितियां। जिससे पहले आज मैं पहले आपको क्या है समितियों के बारे में बताऊँगा, उसके नेक्स्ट क्लास रहेगी क्या उसका MCQ। तो हम बढ़ते हैं पहली समिति पे, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसमें लिखा है पंचायती राज। दोस्तों गारंटी है 20 में से 20 नंबर की, अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग पढ़ा। जैसी भी सीरीज में लेके आ रहा हूँ आप अच्छे से उसको पढ़ते जाना, 2-2, 3-3, 4-4 बार वीडियो देखना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, और शेयर अधिक से अधिक शेयर करते रहना। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं इसके पहली समिति पर, ठीक है। ये समितियाँ थी पंचायती राज्य की, ठीक है। पहली समिति थी बलवंत राय मेहता, जो आपको पता है अच्छे से 1957 में आई थी। और सेकंड समिति है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। और तीसरी समिति है GPK राव समिति, जो आई थी 1985 में आई थी। और LN सिंघवी समिति आई थी 1986 में आई थी। उस थुंगन समिति थी 1988 में, और गौडगिल समिति भी 1988 में आई थी। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और इनका डिस्क्राइब देखते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। कब आई दोस्तों? 1957 में। इसका यही क्वेश्चन बन जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी। ऑप्शन दे देगा वो 1957, 1958, 1959 और 1960। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1957। यह समिति क्या बोलती है दोस्तों? हाँ, यह समिति 1957 में बनी थी दोस्तों। कब बनी थी? 1957 में। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है इसका? सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1993 द्वारा किए गए कार्यों की जांच करने के लिए यह समिति बनाई गई थी। दोस्तों क्या बनता है इसमें से सवाल बनेगा, किस समिति के तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था? तो हम बता देंगे किस समिति के तहत लाया गया था, बलवंत राय मेहता समिति के तहत। और क्वेश्चन बनता है एक कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो हम बता देंगे कब हुई थी, 1952 में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो हमें पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को केंद्रित करना, ग्रामीण क्षेत्र के विकास को केंद्रित करना ही इसका क्या है मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि यह किस देश की अवधारणा पर आधारित है, ठीक है। हाँ, तो हम बता देते हैं कि यह USA की अवधारणा पर आधारित है, US देश की अवधारणा पर आधारित है। क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है दोस्तों। हाँ, यह किस लिए आई थी इस समिति? यह समिति का उद्देश्य एक ये भी था कि जो बलवंत राय मेहता समिति ने जो भी अपनी सिफारिशें दी थी, उन सिफारिशों की जांच के लिए यह क्या बनाया गया था? क्या? हाँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसका थर्ड सिफारिश थी। इस समिति की सिफारिश पंचायती राज त्रिस्तरीय, यही तो सबसे मोस्ट है दोस्तों। हाँ, त्रिस्तरीय की बात कर लेते हैं तो हम बता देते हैं कि इसने क्या है पंचायत को त्रिस्तरीय में बांटा गया था। त्रिस्तरीय में जैसे आपको पता है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत, ठीक है। हाँ, और जिला स्तर पर बात कर लेते हैं जिला परिषद की दोस्तों। तो त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की गई थी। तो त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की गई थी, कौन सी समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, ग्राम पंचायत में प्रत्येक निर्वाचन करवाने पर ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव कराए जाते हैं। आपको पता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष का चुनाव क्या होता है? जिला पंचायत, जिला जनपद के जिला परिषद के
अध्यक्ष का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। इसके सदस्य इसका निर्वाचन करते हैं। और सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता द्वारा चुने जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है? ब्लॉक स्तर पर जनपद अध्यक्ष का भी चुनाव होता है सेम प्रक्रिया से, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? एनडीसी को, ठीक है। कब प्रस्तुत की थी? एनडीसी को, राष्ट्रीय विकास परिषद को। तो हम बता देंगे 1958 में। दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप सिर्फ बस पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट समिति पर बढ़ते हैं हम। अशोक मेहता समिति। कौन सी दोस्तों? अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन आता है अशोक मेहता समिति कब आई थी? तो हम बता देंगे अशोक मेहता समिति कब आई थी दोस्तों? 1977 में आई थी अशोक मेहता समिति। यह कब आई थी? 1977 में, जब जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी यह समिति। जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था। कौन था दोस्तों? मोरारजी देसाई। कौन था? मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे उस समय पर, जब क्या है अशोक मेहता समिति थी और जब 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। हाँ, इस पार्टी में अगस्त 1978 में इन्होंने अपनी क्या है रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें इन्होंने कितनी सिफारिशें दी थी? 132 अपनी सिफारिशें दी थी, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ दोस्तों? लास्ट में क्या हुआ? जनता पार्टी की सरकार गिर जाने के कारण, जनता पार्टी की सरकार गिर जाने का कारण यह समिति को क्या कर दिया गया दोस्तों? स्थगित कर दिया गया। तो यह समिति समाप्त हो गई, ठीक है। नेक्स्ट समिति पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है नेक्स्ट समिति? तीसरी GP के राव समिति 1985 में आई थी, ठीक है। हाँ, इसे किसने बनाया था? ये योजना आयोग ने 1985 द्वारा यह समिति बनाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसने क्या कहा था? सिफारिशों में कहा था कि यह जिले को शक्ति दी जाए। किसको शक्ति दी जाए? जिले को शक्ति दी जाए और गांव को शक्ति नहीं दी जाए। गांव को नहीं दी जाए। इसका अहम पॉइंट है, ये अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, तीसरा पॉइंट है शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए, ठीक है। यही तो पंचायती राज का उद्देश्य है। क्या? सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है क्या? शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब शक्तियों का बंटवारा करना, मतलब शक्तियों का सेंट्रल से लेकर गांव तक। क्या? सेंट्रल से लेकर गांव तक क्या है शक्तियां और प्रशासनिक कार्यों का क्या हो? बंटवारा हो, जिससे तभी तो क्या है लोकतंत्र का प्रसार होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। राज्य का पृथक निर्वाचन आयोग। राज्य का पृथक निर्वाचन आयोग होना चाहिए। किसने बोला था? GV राव समिति ने बोला था कि राज्य के लिए क्या है पृथक निर्वाचन आयोग होना चाहिए, कि राज्य के जो चुनाव होते हैं उसके लिए क्या है अलग से एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करना चाहिए। किसने बोला था? GV राव आयोग समिति ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं पंचायत को कर इकट्ठा करने की। कर बोले तो दोस्तों टैक्स को इकट्ठा करने की शक्ति प्रदान कर देनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पंचायती राज्यों में सभी बलों को क्या है भागीदारी, चाहे वो सैनिक बल हो या अर्धसैनिक बल हो, इन्हें दोनों को क्या है भागीदारी होना चाहिए। किसमें? पंचायत के चुनाव में दोस्तों, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसमें बोला उसने कि SC ST के लिए सीटें आरक्षित कर देनी चाहिए। ये तो क्या है बलवंत राय मेहता समिति ने भी बोला था सबसे पहले, ठीक क्या है सीटों का आरक्षण होना चाहिए। बस एक इसमें वेरिएशन है, सीटों का आरक्षण होना सिर्फ ओनली वहां की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा SC ST की, ठीक है दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की
समीक्षा हेतु समिति का गठन किया गया था। क्या? ग्रामीणों का विकास होना चाहिए। ग्रामीण का विकास चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर क्या है परिवहन के क्षेत्र में हो, तो ये ग्रामीण का क्या हो विकास होना चाहिए। यह समिति का क्या है परम उद्देश्य था, यानी परम सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। एल.एम. सिंघवी समिति, बात आती है कि एल.एम. सिंघवी समिति कब आई थी, तो हम अच्छे से हमें पता है 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति आई थी। वेरी मोस्ट है एल.एम. सिंघवी समिति, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसमें हम बता देते हैं कि जब राजीव गांधी सरकार द्वारा इस समिति को 1986 में कब बनाया गया था, 1986 में, तब भारत में किसकी सरकार थी, राजीव गांधी की। राजीव गांधी बोले तो कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। इस समिति में पहली बार बोला गया था कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। वेरी मोस्ट सवाल है। तो सवाल बनता है कि किस समिति के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, तो हम बता देंगे एल.एन. सिंघवी समिति द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। और किस की सरकार थी उस समय, तो हम बता देंगे राजीव गांधी की सरकार थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट समिति पर बढ़ते हैं दोस्तों हम। हाँ, बीपी सरकार 1989, मतलब बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार 1989 में आई। इसने समिति के इसने पंचायती राज्य के बारे में बोला कि यह सरकार 1989 में आई। तो यह सरकार संसद में बिल पेश करती, तब तक सरकार क्या हो गई थी, गिर चुकी थी। बीपी सिंह की सरकार क्या हो गई थी, गिर चुकी थी। इनके प्रति क्या, दूसरी सरकार के प्रति, अब दूसरी सरकार इनके प्रति क्या लेके आई थी, अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों। क्या? अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी और यह सरकार बीच में ही गिर गई, जिससे क्या है वहाँ बिल संसद में बिल पेश नहीं किया गया था, ठीक है, पंचायत से संबंधित। नेक्स्ट समिति पर बढ़ते हैं दोस्तों। थुंगन समिति कब आई थी दोस्तों? 1988 में आई थी। कब आई थी दोस्तों? 1988 में। डायरेक्ट पूछ लेगा वो थुंगन समिति किससे संबंधित है। एक सवाल ऐसा भी बनेगा थुंगन समिति किससे संबंधित है, तो हम बता देंगे किससे संबंधित है, पंचायती राज्य से। दूसरा सवाल ये बन जाता है कि थुंगन समिति कब आई थी, तो हम बता देंगे दोस्तों कब आई थी, 1988 में, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसने क्या किया था, जो पुरानी समिति थी उनकी क्या है सिफारिश की थी। उनकी सिफारिश को इकट्ठा करके इस समिति ने अपनी सिफारिश दी थी। किसने दी थी? थुंगन समिति ने। इसने भी क्या किया था, बलवंत राय मेहता समिति जैसा भी पंचायत को 3 स्तरीय प्रणाली पर बांटा गया, जिसमें मैंने आपको बता दिया है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और जनपद पर जनपद पंचायत, ठीक है। हाँ, और इसमें भी इसने क्या बोला था, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की थी, ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की थी। इसमें 50% आरक्षण की बात की थी इसने महिलाओं को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। इसने भी पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी दोस्तों। सबसे पहले किसने की थी? एल.एन. सिंघवी समिति ने, ठीक है। फिर इसके बाद किसने की थी? थुंगन समिति ने, जो 1988 में आई थी। इसने बोला था कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होना चाहिए दोस्तों? 5 वर्ष होना चाहिए पंचायतों का कार्यकाल। नेक्स्ट समिति पर बढ़ते हैं दोस्तों। गॉडगिल समिति कब आई थी, तो हम बता देंगे गॉडगिल समिति 1988 में आई थी दोस्तों। कब आई थी? 1988 में आई थी दोस्तों, ठीक है। हाँ, इसका क्या उद्देश्य क्या था? वर्ष 1988 में यह समिति गठित की गई थी और यह क्या है, इसने अन्य जो पिछली समितियां थी उनकी सिफारिश के आधार पर, ठीक है, उनकी सिफारिश के आधार पर सिफारिशों को समर्थन दिया था। और संवैधानिक दर्जा की भी बात इसने भी की थी कि पंचायतों को क्या संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। संवैधानिक दर्जा मिलेगा तभी तो क्या है ग्रामीण लोगों का विकास होगा, ठीक है। इसलिए इसने
भी क्या बोला था, संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। ये भी क्या, महिलाओं SC ST को आरक्षण मिले, मैंने बता दिया है महिलाओं को 50% आरक्षण की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। और SC ST को क्या है, जनसंख्या के अनुपात में सीटों का रिजर्वेशन बताया गया है, सीटों का रिजर्वेशन करने की बात की गई है। और थर्ड पॉइंट है इसका, राज्य बिल आयोग वित्त आयोग का निर्धारण करेगा। मतलब क्या कहा गया है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन करना चाहिए। यह कौन करेगा, राज्य आयोग वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसे आपको अच्छे से पता है अनुच्छेद में बताया गया है 243 के आई में बताया गया है क्या, राज्य आयोग का एक वित्त आयोग होगा, ठीक है, वित्त आयोग होगा जो पंचायतों के लिए क्या देगा, पंचायतों के लिए क्या देगा, पैसा दोस्तों, पैसा मतलब क्या देगा, निधि, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना चुनाव हेतु। इसने भी क्या बोला है कि राज्य आयोग के चुनाव यानी पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य आयोग एक चुनाव आयोग की स्थापना करेगा जो पंचायतों का चुनाव करवाएगी दोस्तों, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा हो तो क्या है, वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करते रहिए, ठीक है दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट समिति पर बढ़ते हैं हम, राजीव गांधी सरकार 1989 में, ठीक है, 1989 में जब राजीव गांधी की सरकार थी तो इन्होंने क्या बोला था कि पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए राजीव गांधी सरकार 1989 में, कब दोस्तों, 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आई थी। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से, सर्वप्रथम पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कौन सी सरकार ने प्रयास किया था और कौन सा संविधान संशोधन लेके आए थे, तो हम बता देंगे 64 संविधान संशोधन। उस समय सरकार किसकी थी दोस्तों, तो हम बता देंगे राजीव गांधी की सरकार थी दोस्तों। किसकी सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। और एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, 64वां संविधान संशोधन कब लाया गया था, तो हम बता देंगे 1989 में। और किस उपलक्ष्य में लाया गया था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के रूप में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, यह संविधान लोकसभा में तो पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में नहीं हुआ था, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया था, इसलिए क्या है, पंचायतों को क्या नहीं मिला था, संवैधानिक दर्जा। तभी तो क्या लेके आए थे, क्या 73वां संविधान संशोधन दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992 में लेके आए थे। तो 1992 में लेके आए थे और 1993 में यह पारित हो गया था और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यह बिल पास हो गया था, जिससे संवैधानिक को क्या, पंचायत को संवैधानिक का दर्जा मिल गया था दोस्तों, ठीक है। हाँ, यहाँ क्या है, पास नहीं हो पाया था राज्यसभा में, इसलिए क्या है, पंचायत को संविधान का दर्जा नहीं मिला था। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं दोस्तों, इस संविधान में कहा गया कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण करने से केंद्र कमजोर हो जाता है दोस्तों। तो मतलब क्या था कि इसमें क्या हो रहा था कि विकेंद्रीकरण की बात नहीं कह रहे थे। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिर्फ शक्तियां और प्रशासन कार्य सिर्फ सेंट्रल तक सीमित रहेगी। कहां तक रहेगी, सेंट्रल तक सीमित रहेगी, ठीक है दोस्तों। तभी तो विकेंद्रीकरण करने पर नामंजूरी दे रही थी ये समिति, ठीक है। हाँ, विकेंद्रीकरण मतलब केंद्रीयकरण करना चाहती थी, किसका, शक्तियों का, जिससे क्या है, पंचायतों को शक्ति ना मिल पाए, ठीक है दोस्तों, जिससे क्या है, लोकतंत्र का प्रसार नहीं हो पाए, ठीक है दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट समिति पर बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है, नरसिम्हा राव सरकार कब बनी थी, 1992 में, ठीक है। हाँ, 1992 में। इस सरकार ने क्या बोला था, इस सरकार ने बोला था कि सारे विवादों को हटाकर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992
1992 में पारित किया जाए। कब किया जाए? 1992 में। तो सवाल बनता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में किसकी सरकार में पारित हुआ था? तो हम बता देते हैं किसकी सरकार में? नरसिम्हा राव की सरकार में क्या है 73वां बिल पारित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1993 में। लाया कब गया था दोस्तों? 1992 में। दोस्तों याद रखना अच्छे से, यहीं से सवाल बनेंगे। अगर समितियों में से सवाल आते हैं तो यहां से एक भी बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको 20 में से 20 नंबर कोई नहीं रोक सकता अगर आपने मेरी कंटिन्यू क्लास पढ़ी अच्छे से। दोस्तों बस आप मेरा मनोबल बढ़ाते चलिए, जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊं। बस सिर्फ शेयर करते रहिए। हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं आप सिर्फ बस उनको शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। हम आपके साथ हैं, आपके सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। आप तो बस छोड़ दीजिए, बस सिर्फ हमारा सेशन देखते रहिए कंटिन्यू, ठीक है दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। इसमें है 24 अप्रैल 1993 को क्या हो गया? पंचायत प्रभाव में आई, मतलब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। तो इसी उपलक्ष्य में क्या हो गया था दोस्तों? 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज्य दिवस। दोस्तों क्या मनाते हैं? पंचायती राज्य दिवस। दोस्तों कमेंट करते रहिए, बताते रहिए मुझे कि आपको मेरा सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है।